दूसरों का भला करते हैं तो खुद के साथ बुरा क्यों होता है? भगवान क्या है? यह एक बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर लोगों के मन में उठता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों का भला करता है लेकिन बदले में उसे कष्ट या दुख मिलता है तो वह स्वयं से, समाज से और यहाँ तक कि भगवान से भी प्रश्न करता है। यह प्रश्न न केवल व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा है बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। एक, दूसरों का भला करने पर बुरा क्यों होता है? कर्म का सिद्धांत भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म के 3 प्रकार। 1, संचित कर्म, पिछले जन्मों के कर्मों का संग्रह। 2, प्रारब्ध कर्म जो वर्तमान में फल दे रहे हैं। 3, क्रियमाण कर्म जो वर्तमान में किए जा रहे हैं। पूर्व जन्मों का प्रभाव। कभी कभी हम दूसरों का भला करते हैं फिर भी हमें बुरा परिणाम मिलता है। इसका कारण यह है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म, प्रारब्ध हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे होते हैं। यदि पिछले जन्म में हमने कोई पाप किए हैं तो उसका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म वर्तमान में होते हैं लेकिन उनके परिणाम कभी कभी देर से मिलते हैं। 2, परीक्षा का सिद्धांत, भगवान की परीक्षा। कई बार भगवान हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। भगवान हमें यह देखने के लिए कठिन परिस्थितियों में डालते हैं कि क्या हम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं या नहीं। कष्ट सहकर भी यदि हम सही मार्ग पर टिके रहते हैं तो भगवान हमें उससे कहीं अधिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। उदाहरण प्रहलाद। विष्णु भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचारों को सहा लेकिन अंत में भगवान ने उसकी रक्षा की। सीता माता सीता ने कठिन वनवास सहा लेकिन अंततः उन्हें सम्मान मिला। 3, भगवान क्या है? भगवान की परिभाषा। भगवान उस सर्वोच्च शक्ति का नाम है जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता है। वह अनंत, अजेय और अविनाशी है। वह सर्वत्र उपस्थित है और सबका पालनहार है। वह प्रेम, करुणा और न्याय का प्रतीक है। विभिन्न धर्मों में भगवान की अवधारणा। हिंदू धर्म ब्रह्मा, विष्णु और महेश, साथ ही देवी देवताओं का स्वरूप। इस्लाम अल्लाह जो एक और अद्वितीय है। ईसाई धर्म प्रभु यीशु मसीह और सर्वशक्तिमान परमपिता। सिख धर्म एक ओंकार जो एकमात्र सत्य है। भगवान के गुण। 1, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। 2, सर्वशक्तिमान, सब कुछ कर सकने वाला। 3, सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद। 4, दयालु, सभी पर करुणा रखने वाला। 5, न्यायप्रिय, जो न्याय करता है। 4, भगवान और न्याय। समय और धैर्य का महत्व। भगवान का न्याय तत्काल नहीं होता लेकिन सुनिश्चित होता है। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमारे कर्मों को संचित करते हैं और समय आने पर उसका फल देते हैं। हमारे दृष्टिकोण का प्रभाव। कई बार हम अपनी अपेक्षाओं के अनुसार फल न मिलने पर निराश हो जाते हैं। भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और कब उचित है। वे हमारे कर्मों का फल सही समय पर देते हैं। 5, क्यों होता है बुरा जब करते हैं भला? ईश्वर की योजना। भगवान हमें सिखाते हैं कि अच्छे कर्म का मतलब यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। कठिनाइयां हमारे धैर्य, शक्ति और विश्वास को परखने का माध्यम है। अच्छे कर्म का वास्तविक अर्थ। अगर हम भला इसलिए कर रहे हैं कि हमें फल मिले तो वह स्वार्थ है। भलाई का सच्चा अर्थ निःस्वार्थ सेवा है। यदि हम फल की चिंता किए बिना भलाई करते हैं तो मन शांत रहता है। 6, वास्तविक जीवन के उदाहरण। महात्मा गांधी। उन्होंने पूरे जीवन दूसरों का भला किया लेकिन कई बार आलोचना और कष्ट झेले। अंततः सत्य और अहिंसा के मार्ग ने उन्हें विश्व भर में सम्मान दिलाया।
ख माता टेरेसा, निर्धनों और बीमारों की सेवा करते समय उन्होंने अनेक कष्ट सहे, लेकिन अंततः विश्व ने उन्हें शांति की दूत के रूप में मान्यता दी। 7 सकारात्मक दृष्टिकोण और ईश्वर पर विश्वास, दूसरों का भला करते समय निस्वार्थ भाव रखें। भगवान पर विश्वास रखें कि वह हमारे कर्मों का उचित फल देंगे। कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा मानें और उनसे सीखें। भगवान को प्रेम, शक्ति और सहारा मानकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। निष्कर्ष, दूसरों का भला करते समय अगर बुरा होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान न्याय नहीं कर रहे। यह हमारी परीक्षा हो सकती है या पिछले कर्मों का प्रभाव। भगवान वह शक्ति हैं जो हर कर्म का हिसाब रखते हैं। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम ईश्वर पर विश्वास और धैर्य बनाए रखें तो जीवन में सुख और शांति प्राप्त होगी। भलाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही मार्ग हमें सच्ची सफलता और शांति तक पहुंचाता है। निस्वार्थ भाव से कर्म करें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें।